आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्र? भगवान श्री कृष्ण ने कितनी शादियां की और उनके मृत्यु के बाद उनके 80 पुत्रों का क्या हुआ? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिनके कारण ही महाभारत धर्म की ओर झुक पाया, एक ऐसा महासंग्राम युद्ध जिसमें अधर्म पर धर्म की विजयी हुई, जिसका पूरा का पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, जिसने स्वयं मानव रूपी अवतार लेकर पूरे संसार का कल्याण किया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ। इस युद्ध के 36 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया और अभी से कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ हुआ। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में श्री विष्णु जी ने स्वयं एक अनुव्यवसाय अवतार लिया। कहते हैं उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पद की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। तब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग लगभग 3122 ईसा पूर्व उनका जन्म माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार रात के 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि 8 महिलाओं से विवाह किया था और उन 8 महिलाओं को ही कहा जाता है अष्टायार्थ, और इनसे उन्हें प्राप्ति हुई थी 80 पुत्रों की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सबसे पहले वो 8 महिलाएं कौन थी जिन्हें अष्टायार्य कहा जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इन 8 पत्नियों का नाम था रुक्मणी, जामंती, कलांती, वृत्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनके अलावा हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में 16,000 पत्नियों के बारे में भी बताया गया है, लेकिन कहते हैं कि वो 16,000 में से उन्हें कोई भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन मुख्यतः 8 पत्नियों से ही उन्हें 80 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए जानते हैं आखिर 80 पुत्रों के नाम क्या थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनमें सबसे बड़े थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद, विरारु और चारु। इसके अलावा उनका दूसरी पत्नी के साथ विवाह हुआ, जिनका नाम था जयमंती। उन्हें उनसे प्राप्ति हुई सांब, सुमित्र, पुरजीत, सताजीत, सहस्त्रजीत, विजय, त्रिकेतु, ओस्मान, द्रविड़, कुद्रु। वहीं उनकी तीसरी पत्नी थी सत्यभामा। इनसे उन्हें दुआसा से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु। वही उनकी चौथी पत्नी यानी कलांती। कलांती से भी उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्रित, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, 10 पूर्वमास और सोममास। वही उनकी 5वीं पत्नी यानी कि वृत्रवृंदा। उनसे उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: ऋक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, आनंद, उनंद, महंसा, पवन, वन्ही, श्रीधि। वही उनकी 6ठी पत्नी जो स्वयं लक्ष्मणा थी, उनसे भी उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे प्रदोष, गात्रवान, सिंहु, बाल, प्रबल, अध्वर्ग, महाशक्ति, सह, योज और अपराजित। उनकी 7वीं पत्नी यानी सत्यायनी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रांगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। वही उनकी 8वीं और आखिरी पत्नी, उनका नाम था भद्रा, जिनसे उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई: संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहर, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु, सत्यक। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों से उन्हें 80 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके 80 पुत्रों का क्या हुआ। तो आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। उनके पूरे के पूरे कुल का नाश हो गया था, जहां भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने से पहले ही उनके सभी पुत्र बलि चढ़ चुके थे। यदुवंश आपस में ही लड़ मर चुका था। वहां स्वयं एक तरफ गंधारी का श्राप कार्य कर रहा था, तो वहीं उनकी दूसरी पत्नी जो कि स्वयं जयमंती थी, उन्हें उनसे साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि बहुत ही अत्याचारी था और जिसके कारण ही उन्हें और उनके कुल को एक अन्य श्राप मिला, जिस कारण उनके 80 पुत्रों के साथ साथ पूरे यदुवंश समाज का ही नाश हो गया। तो दोस्तों, क्या इससे पहले आप भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्रों और उनके नाम जानते थे?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।